रुझानों पर राजग प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि तानाशाह को चोट लगी, व्यक्ति केंद्रित विमर्श को चोट लगी है और जन सरोकारों से मुद्दों से भागने वाले को चोट लगी है। तेजस्वी जी ने कहा था कि 4 जून के बाद बड़े फैसले होंगे। अभी अगर उनके आंकड़े को देखें तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के आंकड़ों को निकाल दे तो उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। तेजस्वी ने कहा था कि बड़ा फैसला होगा 4 जून के बाद। हम नीतीश जी के विरोध में जरूर रहे साथ, मैं भी काम किया, लेकिन हमें यह पता है कि जो राजनीति की गई है वह सही नहीं था। नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे उसका एक सकारात्मक संदेश जाएगा, इसलिए दोनों बयानों को जोड़कर देखें तो तेजस्वी ने भी बीते दिनों से जो बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार के लिए वो हार्ड कॉर्नर भी नहीं रहा था। तेजस्वी के बयानों को आप देखिए तो तेजस्वी ने कभी असंभवनीय टिप्पणी नहीं की थी। हम राजनीतिक विरोधी हैं लेकिन हमारे अभिभावक भी हैं और हम समझते हैं कि इस दृष्टिकोण से कि इस गठबंधन को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इंडिया गठबंधन को रुझानों में कम सीट आने पर मनोज झा ने कहा कि अभी भी जल्दीबाजी नहीं है। इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने जानकारी ली है, अभी जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। 3:30-4 बजे स्पष्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार क्या महागठबंधन के साथ आना चाहेंगे? इस पर मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार बड़ी लकीर खींचेंगे, देश स्तर पर देश को प्रगतिशील विकल्प देंगे। आगे क्या कुछ कहा आइए आपको दिखाते हैं। जो चुनाव परिणाम अभी तक सामने आए हैं, पहली प्रतिक्रिया यह है कि अहंकार को चोट लगी है, बहुत बुरी तरह। तानाशाही को चोट लगी है, व्यक्ति केंद्रित विमर्श को चोट लगी है और जन सरोकार के मुद्दों से भागने वाले को चोट लगी। तेजस्वी जी ने कहा था 4 जून के बाद बड़े फैसले होंगे। अभी आप अगर उनके आंकड़े में नीतीश जी और चंद्रबाबू जी को निकाल दें तो वो आंकड़ा तो 0/सन्नाटा है, कुछ हासिल नहीं होगा। और जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा था कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला होगा। हम नीतीश जी के विरोध में जरूर रहे हों, साथ में भी काम किया, लेकिन हमें ये पता है कि नीतीश जी की राजनीति आत्ममुग्धता के खिलाफ है, तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ है, फैसिज्म के खिलाफ है और जो भी वो फैसला लेंगे उसका एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसलिए आप दोनों बयानों को जोड़ के देखिए जो तेजस्वी जी लगातार बीते कुछ दिनों से कह रहे हैं। 4 जून के बाद आप बड़े फैसले देखेंगे। अब नीतीश कुमार उनके लिए हार्ड कॉर्नर कभी भी नहीं था। आप तेजस्वी जी की बयानों को अध्ययन कीजिए, कभी उन्होंने कोई अशोभनीय टिप्पणी उनके बारे में की? कभी नहीं किया। भाई, हम राजनीतिक विरोधी हैं लेकिन वो अभिभावक भी हैं और मैं समझता हूं कि उसी दृष्टिकोण से आप देखिए, क्योंकि इस गठबंधन को बनाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इंडिया गठबंधन की सीमेंट उन्होंने डाली थी, नींव की। लेकिन बिहार में जितना आप लोग मेहनत किए थे उस अनुरूप परिणाम नहीं। अभी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत स्लो चल रहा है। पता नहीं आप लोगों को खबर है या नहीं। हमने इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह किया कि वोटिंग 2-2.25 लाख से ज़्यादा कहीं भी 40 में नहीं हुई। हो जाएगा ना, 3:30-4 बजे तक आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार यदि आपके साथ आना चाहेंगे तो वेलकम है? नहीं, नीतीश जी बड़ी लकीर खींचेंगे, मुझे बेहद उम्मीद है। देश के स्तर पर देश को एक प्रगतिशील विकल्प देने के लिए। राज्य तो उसका एक छोटा हिस्सा है। रास्ते खुले हैं। मैं कह राज्य तो एक छोटा हिस्सा है। अभी के रुझान के हिसाब से सिर्फ आरजेडी को 3 सीटें मिल रही है। अभी आप देखते रहिए, मैंने अभी इनके प्रश्न के जवाब दिया था कि 3:30-4 बजे तक दीजिए, क्योंकि पूरे देश के बिलग बिहार में हमारी जो काउंटिंग है वो बहुत कम